विशेष दर्जा बिहार को नहीं देंगे तो नीतीश चाचा कहीं पलट सकते हैं। टीडीएफ की मोदी की गारंटी, पूरे चुनाव में मोदी की गारंटी बोले हैं। मलाई चाप, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, बैसाखी पे आ गए मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा। आज विपक्ष को विरोधी बोलते बोलते इनका मुंह थक गया प्रधानमंत्री का, तो आज समीकरण दे रहे हैं को 770 किसानों के शहादत का बदला है। चाहे आज मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप बैसाखी पे चल रहे हैं, गारंटी जो था वो गारंटी उनका फेल हो चुका है। एक चीज ये भी देखिएगा, कहाँ गई आप आतंकवाद खत्म करने का आपका जो गारंटी था? जिस तरह से आपका जबड़े में से जुबान निकाल कर दे देंगे कि अगर देश के खिलाफ और देश में आप झूठे जुमलों को लेकर चलेंगे तो हम आवाज में आवाज सड़क से संसद तक हिलाने का काम करेंगे। किसान की बात अब डरेगा नहीं। पहले भी राहुल जी कहे डरो मत, अब भी मैं कहता हूं डरो मत। जिस तरह से नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको पता है कि मोदी जी ने मंत्रालय बांट दिए हैं, वहीं ऐसे मोदी जी कह रहे थे कि एनडीए में सबको समान अधिकार मिलेगा, लेकिन देखा है कि बड़े बड़े मंत्रालय हैं बीजेपी के पार्टी को मिले और घटकों को छोटे छोटे मंत्रालय मिले हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेसी नेता स्वामीनाथ जायसवाल जी। सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एनडीए में बड़े मंत्रालय और छोटे मंत्रालय पे क्या बगावत हो सकती है या नहीं। क्या कहेंगे सर जिस तरीके जितना मलाई था वो फिर पुराने अपने धड़ल्ले पर ले लिए और झुंझुना दोनों अपने घटक दलों और घटक दलों को थमा दिए। माननीय मोदी जी का फितरत है, अभी सपना दिखाए हैं स्पेशल पैकेज बिहार को देने की बात कहे हैं, वो अगर नहीं देंगे। टीडीए जो चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है, मुस्लिम का समीकरण बैठाने के लिए 4% आरक्षण, जो मोदी जी पूरे मंच से बोले कि धर्म के आधार पर कोई अगर हमारे पास बात करेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। आज टीडीपी से गलबंदी बनाकर कल गए थे नमाज पढ़ने प्रधानमंत्री जी। मैं पूछना चाह रहा हूं क्या माध्यम से कि वो 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कहें, 5 लाख रुपया उनको नगद यानी लेंगे वो लोग, तो उसका यानी उसका सूद भी नहीं पटाएंगे, और 1 लाख रुपया मुसलमानों के और महिलाओं को, और 10,000 रुपया मौलानाओं को, यानी जितने मदरसे में 5,000 मदरसे के रिपेयर के लिए प्रति माह, और उसके बाद जिस तरह से कब्रिस्तान और उसकी जमीन देने की बात कहें, उसका कई मुस्लिम के यानी 10-15 ऐसे वादे किए हैं, जो उनके पूरे वादे में ये झलक गया कि मुस्लिम जिस तरह से मुस्लिम लीग हमारे कांग्रेस के न्याय पत्र को बताता है कि पूरे मुस्लिम लीग के तरह, और अब चंद्रबाबू नायडू का तो पूरा मुस्लिम से ही बड़ा समीकरण था, उसके साथ तो गलबंदी कर लिया। उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना मोदी जी को। तब माननी पड़ेगी, तो मोदी जी का सिद्धांत कहाँ गया? मोदी जी का सिद्धांत राम के प्रति था। जब उन राम जी ने उनको विदाई कर दिया तो जय जगन्नाथ करने लगे, राम को भी नहीं भूल गए। और मोदी जी अपने परिवार की बात करते थे, 140 करोड़ देश का जनता हमारा परिवार है। कल टैग भी हटा दिया कि हटाओ वो टैग, अब हमारा परिवार नहीं है, क्योंकि वो परिवार छोड़ने के माहिर है, पहले भी छोड़ चुके हैं और देश को अपना परिवार बनाते बनाते वो देश को भी छोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री पहले भी कहे कि मोदी की गारंटी, पूरे चुनाव में मोदी की गारंटी बोले हैं, तो और जीत तो गए मोदी जी कहाँ जीते? बैसाखी पे आ गए। मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा रहे थे। उनका जिस तरह से आरएसएस प्रमुख उनके लिए समीकरण बैठाने का काम, 1 साल पहले वो कुंभकर्णीय नींद में सोए थे आरएसएस प्रमुख, जो आज उनको मणिपुर दिख रहा है, आज उनको पीड़ा मणिपुर का दिख रहा है। आज विपक्ष को विरोधी बोलते बोलते इनका मुंह थक गया प्रधानमंत्री का, तो आज समीकरण दे रहे हैं कि विरोधी नहीं प्रतिपक्ष का नेता। भागवत का 1 साल बाद बयान आना मणिपुर पे क्या दर्शाता है? क्या एक म्यान में एक ही लोग हैं, जिसमें एक है और जान 2 हैं, और ये दोनों अपने समीकरण बैठा रहे हैं कि भाजपा का पॉलिसी को होल्ड करने के लिए उनके इशारे पर इनके घर में चिराग नहीं भाजपा का जलेगा। उनका यानी जो जिस्म के अंदर जो है आरएसएस का एक पनाहगीर है, और उसको कैसे छोड़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का और इनका एक समझौता हुआ है कि आप डाल चलिए, हम पात आप थोड़ा हमारा विरोध करिए। तो बगावत दिख रही है ना दोनों के, नहीं कोई टकराहट नहीं है। सुनो, मैं बोला ना कि उनका मदर पार्टी है, मदर संगठन है आरएसएस। अब माँ को कैसे छोड़ सकते हैं?
मोदी जी तो माया मार रटते रहते माँ को। तो मदद सुनिए ना कि हमें आरएस की जरूरत नहीं है इस बार। नड्डा भी बोले ये सब हाँ। संग उन लोग को, देश के 140 करोड़ जनता को महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारा अमरावती से आए हुए हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, पंजाब में खानी पड़ी, जहां किसान त्रस्त थे वहां मोदी जी को प्रस्त कर दिए और बता दिए कि किसानों को 770 किसानों के शहादत का बदला है। चाहे पंजाब हो, महाराष्ट्र हो और राजस्थान हो और उत्तर प्रदेश हो, जहां उत्तर प्रदेश 80 सीट का पिटारा फोड़ रहे थे कि 80 पार आएगा, 80 और 400 पार आएगा। आज मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप बैसाखी पे चल रहे हैं, विशेष दर्जा बिहार को नहीं देंगे तो नीतीश चाचा कहीं पलट सकते हैं। टीडीएफ का मुसलमान समीकरण को आप गलबंदी नहीं करेंगे, उनको विशेष पैकेज नहीं देंगे तो वो भी आपका साथ छोड़ेंगे। आपके माध्यम से बता रहा हूं कि अटल जी की सरकार 13 दिन और 13 महीना चला, इनका भी कभी 13 ही हो सकता है, क्योंकि ये सरकार अहम और अहंकार के बीच में सारा मलाई चाप, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सारा मंत्रालय का मलाई तो ये ले लिए, छाछ भर दिए हैं। वो लोग भी समझ रहे हैं, डरे नहीं है, वो सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारे बात पे अगर ये महीना भर में स्पेशल पैकेज और बिहार को विशेष दर्जा नहीं देते हैं तो वो भी पलटी मारकर और ये मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ जाएगी सरकार। और देश के लोकतांत्रिक संविधान को जिस तरह से झूठ बोलकर हम लोग पर आरोप लगाते हैं कि 8,500 के लिए इन्हीं के कार्यकर्ताओं को हमारे ऑफिस, कांग्रेस ऑफिस में उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है कि जाओ 8,500 का मांग करो और 2 करोड़ नौकरी या 15 लाख खाते में बार बार जो वादा करके आए, 10 साल तक गुमराह बनाए, जो युवाओं को अग्निपथ, अग्निवीर जैसा योजना लाए, जो घटिया योजना जिससे सियाचिन के बॉर्डर -25 डिग्री पर वो बेचारे हमारा 6 महीना का ट्रेनर जाकर कैसे देश का रक्षा कर सकता है, चाइना का बॉर्डर कैसे संभाल सकता है। तो ये कई बातें हैं जो मोदी जी का गारंटी जो था वो गारंटी उनका फेल हो चुका है। एक चीज ये भी देखी गई, मोदी जी ने जब शपथ ली तो 60 घंटे के अंदर 3 हादसे हो जाते, किस तरीके से 4 हादसे हो गए। जो बोले मोदी जी बड़े डींग हाँक रहे थे पूरे मंच के माध्यम से, मैं आतंकवाद, नक्सलवाद मुक्त कर दिया हूं, 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, गारंटी मोदी का ही था। वो इधर शपथ ग्रहण ले रहे हैं, उधर हमारे दार्शनिकों जो माँ वैष्णो का दर्शन करने जा रहे हैं उन पे आतंकवादी गोली चला के 10 हमारे दर्शन करने जाने वाले यात्रियों का 10 का हत्या हो गया, 30 घायल हो गए, 5 हमारे सेना के जवान मारे गए। तो मोदी जी कौन गहराई नींद में कुंभकर्णीय सो गए हैं? कहाँ गई आप आतंकवाद खत्म करने का आपका जो गारंटी था? जिस तरह से आपका गारंटी टाइप फिश पूरे देश का जनता बता दिया कि 2024 में हमारा नायक, इंडिया गठबंधन का शेर, बब्बर शेर जिनके कार्यकर्ता, जिन्होंने चौकसी बरका उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई कर दिया, महाराष्ट्र से विदाई कर दिया और पंजाब से विदाई कर दिया। अब आने वाले देश के लोकतंत्र, हरियाणा चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र चुनाव होने वाला है, इनकी विदाई तय हो चुकी है कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने का, संविधान बदलने का जो इनका मंशा था कि 400 पार आकर हम इनके हेंगड़े जैसे सांसद बोलते थे 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, ऐसे कूटनीतियों को इनको खत्म कर दिया। शिकवा परस्त लोगों की आवाज दबाने का कोशिश जनता ने किया है। धन्यवाद उस जनता को करता हूं जिन्होंने नेक इरादे से देश बदलने के लिए अपना बहुमत देने का कोशिश किया। अब आपको कहते हैं कांग्रेस पार्टी शतक भी पार नहीं कर सकती है। क्यों नहीं, शतक से पार हो गया, आपको मालूम नहीं है? हम विप्लो यानी एक हमारा महाराष्ट्र से हमारे कार्यकर्ता जिसको टिकट, हाँ सांगली से जिसको टिकट नहीं दिया गया, अघाड़ी को दिया गया, वो शामिल हो गया कांग्रेस में। हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता था, आके तुरंत सर्टिफिकेट देकर तो 99 से 100 हो गया। पप्पू यादव जी समर्थन दिए, 101 हो गया। एक और हमारा सांसद समर्थन दिया, 102 हम हो गए। 100 पार हो गए, 102 हो गए। और लोकतंत्र में अब हम 102 हो गए। जहां कहते थे 40 पार नहीं आएंगे, उम्र पार नहीं जाएंगे, अब तो इनका व्यापार बंद करने के लिए, हम प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए अब तो प्रतिपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन के काबिल हो गए हैं। आपके जबड़े में से जुबान निकाल के दे देंगे कि अगर देश के खिलाफ और देश में आप झूठे जुमलों को लेकर चलेंगे तो हम आवाज में आवाज, सड़क से संसद तक हिलाने का काम करेंगे। किसान की बात करेंगे, श्रमिक की बात करेंगे और जवान की बात करेंगे। यही आइडियोलॉजी है, यही किसान और मजदूर, जवान हमारा पहचान, हिंदुस्तान का पहचान, हिंदुस्तान के आम आवाम का पहचान है। उसको आप जिस तरह से डराने का काम किए, अब डरेगा नहीं। पहले भी राहुल जी कहे डरो मत, अब भी मैं कहता हूं डरो मत। जिस तरह से आप सुने होंगे चुनाव में, यही मोदी जी कह रहे थे डर के भाग गए राहुल जी अमेठी से, और राहुल जी ने
राहुल जी का एक कार्यकर्ता इस 1.25 लाख वोटों से हरा दिया। उनके खास जो सिलेंडर लेके भागी थी, 13 रुपए का चीनी देकर झुंझुना फैला रहे थे। मंत्रालय भी नहीं मिला उन्हें। अब तो झाल बजाएंगी। पहले सिलेंडर बजाती थी, अब झाल बजाएंगे मोदी जी। चलिए, देखिए हमारे साथ मौजूद थे स्वामीनाथ जायसवाल जी। इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, मंत्रालयों का बंटवारा जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने किया है, एनडीए सरकार में बगावत का बीज बो चुका है। लेकिन देखना यह कि एनडीए सरकार कितने वक्त तक चलती है। मैं पूनम और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।